पतरस उन सब लोगों का इस पत्री में अभिवादन करते हैं। ये पत्री जिनको वो लिख रहे हैं, जो अपने आप को इस संसार में एक परदेशी समझते हैं, एक मुसाफिर समझते हैं, एक टूरिस्ट समझते हैं, और उनका जीवन भी इसी तरीके से व्यतीत हो रहा है जैसे एक टूरिस्ट अपने जीवन को व्यतीत करता है। और पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहले पद में ही पतरस जो हैं वो इस बात को अपनी ओर से कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं। और मैंने बाइबल का अध्ययन करते हुए पाया कि प्रेरित का चुनाव कैसे हुआ है। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने आप नाम के आगे प्रेरित लिखते हैं, अपोस्टल, लेकिन वास्तव में अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपको मालूम होगा लूका के 6 अध्याय के 12 और 13 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की, और जो उनके उस समय में चेले थे, करीब 70 चेले थे, उसमें से प्रभु ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 12 लोगों को चुन लिया कि वो अपोस्टल्स कहलाए। फिर आप ये जानते हैं कि एक व्यक्ति जो यहूदा इस्करियोती था, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी जगह खाली हो गई। यानी परमेश्वर की ओर से ये एक निश्चित संख्या है 12। ना तो अपोस्टल्स 11 हो सकते हैं और न ही वो 13 हो सकते हैं। जैसे ही 11 हुए अपोस्टल, तो परमेश्वर की ने उनके मन में डाला कि नहीं, 12 आपको चुनने हैं। तो 12वें व्यक्ति के लिए जो चुनाव हुआ, उसके बारे में परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको प्रेरितों के काम के अंदर मिलेगा। कैसे उसका चुनाव होगा? 12वें प्रेरित का, जिसने यहूदा इस्करियोती के स्थान के ऊपर पोजीशन को प्राप्त हुआ। तो अगर आप प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि उस व्यक्ति को जिसको चुना गया उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी। यहाँ लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, यानी जो लोग यीशु मसीह के बैप्टिज्म से लेकर के उसकी पूरी मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के भी वो गवाह रहे, यीशु मसीह के रिजरेक्शन के गवाह रहे, उसके लिए लिखा है 22वें पद में, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यानी यीशु मसीह के रिजरेक्शन का गवाह होना, ये एक सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। जिसने पर्सनली यीशु मसीह को देखा है वही अपोस्टल कहला सकता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्यों ये बात कही गई है कि 12 ही होंगे, 13 नहीं होंगे, ये आपको मिलेगा रिवोल्यूशन चैप्टर 21 के अंदर। अगर आप प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 14वां पद पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो नया यरूशलेम है, जिसके अंदर यीशु मसीह मुझे और आपको रखना चाहता है, उसके बारे में ये पूरी डिटेल है, आप इसको पढ़ना। तो जब आप 14वें पद में आओगे तो वहाँ लिखा है कि नगर की शहरपनाह, यानी इसके जो चारों तरफ की जो दीवार थी, जो कोर्टयार्ड कहते हैं हम जिसको, उसकी 12 नींवें थीं और उन पर 12 मेमनों के 12 उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। यानी न्यू यरूशलेम में भी 12 ही प्रेरितों के नाम हैं, तो 13 या 11 ये नहीं होंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि पतरस जो हैं वो अपने आप को प्रेरित यीशु मसीह का कहते हैं। तो पतरस जो तो वो खाली एक प्रेरित नहीं थे, बल्कि वो प्रेरितों का जो ग्रुप था उनका, यानी ये 12 जो लोग थे यीशु मसीह के प्रेरित अपोस्टल्स जिनको हम कहते हैं, इनके वो ग्रुप के लीडर भी हुआ करते थे। और प्रारंभ की जो कलीसिया थी उसके वो एक मुख्य अगुवा थे और एक उस ज़माने में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति भी वो थे। अब हम पतरस के बारे में थोड़ी सी बातें समझते हैं कि पतरस वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के चारों सुसमाचारों में सबसे ज़्यादा उसको स्थान दिया गया है। किसी चेलों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं लिखा गया है जितना ज़्यादा
जो है वो पतरस के बारे में लिखा गया है। दूसरी बात, पतरस वो शिष्य था यीशु मसीह का जिसको यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा बार झिड़का, या मैं कहूँ कि उसको रिबुक किया, उसको करेक्ट किया प्रभु यीशु मसीह ने। पतरस वो व्यक्ति था, यानी वो चेला था जिसने बहुत सारे तरीके से अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के सामने दृढ़ किया, और लेकिन यही वो चेला था जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार भी किया। पतरस वो व्यक्ति था जिसकी यीशु मसीह ने प्रशंसा की अपने चेलों में सबसे ज़्यादा, लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको शैतान भी कहा सारे चेलों के सामने, जब उसने इमोशनल होकर के प्रभु यीशु मसीह को उसका मिशन से भटकाने की कोशिश की। पतरस ही वो चेला था जो पानी के ऊपर चल पाया, और कोई चेला पानी के ऊपर नहीं चला। पतरस ही वो चेला था जो अपने भाई को कितनी बार मैं क्षमा करूं, ऐसे मतलब क्वेश्चंस उसने यीशु मसीह से करे थे। तो पतरस जो है वो अपनी पत्री के अंदर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परदेशियों के नाम, ये उस ज़माने के अंदर बहुत ही कॉमन था उन लोगों के लिए जो फर्स्ट कलीसिया के थे, प्रथम कलीसिया के जो लोग थे, वो अपनी जो जन्मभूमि थी, जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, उसको अस्थायी निवास मानते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि हम तो उस राज्य के सिटीज़न हैं, उस देश के सिटीज़न हैं जो स्वर्ग का है। यानी उनकी जो नागरिकता थी, सिटीजनशिप थी, वो नागरिकता वो स्वर्ग की नागरिकता मानते थे। तो दुनिया में वो भले ही किसी भी स्थान पर पैदा हुए हों, उसको वो कहते थे कि हम तो यहाँ पर परदेशी हैं। इसलिए जो पहले पद के अंदर पतरस ने कहा है, इसलिए पतरस उनको पिलग्रिम्स ऑफ द स्कैटर्ड कहते हैं। फैले हुए हैं वो लोग, लेकिन वो ये अपने आप को परदेशी समझते हैं। बहुत सारे देशों के अंदर ये प्रथम मंडली के लोग फैल गए थे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, लेकिन अपने आप को वो कहते थे कि हम तो हैं वो परदेशी हैं। दूसरे पद के अंदर पतरस हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें चुना है। अब ये बात बहुत अच्छी लगती है मसीहों को कि हम चुने हुए हैं, लेकिन किस आधार के ऊपर चुना गया है, वो बात परमेश्वर का दास पतरस जो है वो ये कहता है कि हमें परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार चुना है। इसे इंग्लिश के अंदर जो है वो गॉड्स फोर नॉलेज कहते हैं। ये जो फोर नॉलेज है, इसको इंग्लिश में गॉड्स ओमनी साइंस भी कहते हैं। ओमनी साइंस इज अ सिंगल वर्ड है ना, ओमनी अलग और साइंस अलग नहीं है। ये जो गॉड्स फोर नॉलेज है, ये सिर्फ परमेश्वर के पास है, और इसके द्वारा परमेश्वर भविष्य को जान सकता है। किसी भी मनुष्य के भविष्य को कोई मनुष्य नहीं बता सकता। ये बात मैं हमेशा इस बात पे जोर दे के आपको बताता रहता हूँ कि कभी भी किसी व्यक्ति को आप भविष्यवक्ता करके मत स्वीकार कीजिए कि वो आपके जीवन के भविष्य के बारे में ये बता सकता है कि कल आपके जीवन में क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। भविष्य की जानकारी मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अब भविष्य की बात नहीं करते, और जितने भविष्यवक्ता जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, पुराने नियम के हैं, वो सिर्फ वो बात लोगों तक पहुंचाते थे जो यीशु मसीह से संबंधित थी और परमेश्वर के द्वारा पहले उन्हें बताई जाती थी, जो पूरी इस्राएल जाति के ऊपर लागू की जाती हैं। एक व्यक्ति के बारे में कभी नहीं परमेश्वर भेजा करते थे। तो ये बात याद रखिए कि जो फोर नॉलेज ऑफ द गॉड है, वो भविष्य का ज्ञान परमेश्वर के पास है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना। यानी आपको और मुझको अगर परमेश्वर ने चुना है तो रैंडमली नहीं चुना है, पिक कर लिया, ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। यह कोई अटकलबाजी नहीं है परमेश्वर की, अव्यवस्थित तरीके से भी नहीं चुना है, बल्कि इसलिए चुना है क्योंकि वो हमारा शुरू और अंत दोनों जानता है। परमेश्वर हमारे बारे में जानता है कि उसने उन लोगों को चुना है जिनके बारे में वो ये जानता है कि वो मेरे सुसमाचार को स्वीकार करेगा, और फिर उस सुसमाचार के अनुसार आगे का जीवन भी व्यतीत करेगा। ऐसे लोगों को वो कभी नहीं चुनता जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करते और सुसमाचार के अनुसार वो नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर ने हमें फ्री विल भी दी है। जब फ्री विल हमें दी है तो परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे कामों को, हमारी चालों को कंट्रोल नहीं करता। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया कि जैसा परमेश्वर चाहे हम वैसा चाहें।
चलें। लेकिन क्योंकि आदम ने अदन की वाटिका के अंदर जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल उसने खाकर ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो हम आदम के वंशज हैं। तो जब हम आदम के वंशज हैं तो भविष्य में जो भी कुछ हम निर्णय लेंगे वो हमारे उस ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो खुदा हमें ये फ्री विल देता है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, और मैंने तुम्हें अपना वचन दे दिया। अब वचन के अनुसार तुम चलना चाहते हो या अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना चाहते हो, ये तुम पर निर्भर है। परमेश्वर जो है वो हमें फ्री विल देता है। तो पतरस ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारा जो चुनाव परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार किया है, फोर नॉलेज ऑफ द गॉड किया है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सेंटिफाई किया गया है, पवित्र किया गया है। और पवित्र इसलिए किया गया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने। अब देखिए हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14 के अंदर बहुत अच्छे थे इब्रानियों का लिखने वाला कहता है इब्रानियों 12:14 में कि हम उस पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जब हम पापी थे जब चुना, अपना बलिदान दिया, हमें पवित्र किया। लेकिन अब हमें उस पवित्रता की खोजी होना है, हमें पवित्रता को खोजते रहना है और पवित्रता के अनुसार चलना है ना। तब हम जो हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटी बन सकते हैं। चौथे पद में जो बात ही उसने कही है पतरस ने, वो यही कही है कि हम उस मिरास के वारिस बने जो हमारे लिए। वो कब बनेंगे? जब हम पवित्रता के अनुसार चलेंगे, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के वारिस हों। वारिस वो होता है जिसके अंदर पिता के गुण होते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र हैं, यीशु मसीह पवित्र हैं, तो उसने जिनको वारिस बनाया है उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को कदापि ना देख सकेगा। तो जो बात पतरस मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर की तरह चुने गए हैं ना, उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी पवित्र बनना है और आज्ञाकारी बनना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ चुने जाने के बाद जो जीवन है हमारा वो स्वर्ग के राज्य का वारिस बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमारे को पवित्र किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर ने किस वक्त चुना। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 के अंदर ये बात पौलुस कहते हैं कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि उसके मरने से हम पवित्र बने। उसके लहू के छिड़काव से, उसके लहू से हमें उसने पवित्र बनाया। अब पवित्र बने रहने का दायित्व तो हमारा है, क्योंकि प्रत्येक चुना हुआ व्यक्ति उस पवित्रता से कम होता है तो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने से, उसके प्रभु के यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र बनाए गए हैं। अब हमें आज्ञाकारी बनकर रहना है और पवित्रता में बने रहना है। ये जो प्रक्रिया है ना हमें पवित्र बनाने की, ये ट्रिनिटी बेस है। ये याद रखिए कि हमारा जीवन जो है उसके अंदर भी ट्रिनिटी काम करती है। रोल ऑफ ट्रिनिटी इन आवर लाइफ क्या है? सबसे पहली चीज़ है वह है कि परमेश्वर हमें चुनता है। परमेश्वर ने हमें रैंडमली नहीं चुना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की इच्छा रखते हैं और परमेश्वर ये आपके मन और चाल और जीवन से ये महसूस करता है कि ये व्यक्ति मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तो परमेश्वर आपको चुनता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा सारे संसार से प्रेम किया है। बुलाया तो सबको है, लेकिन उस बेटे को जिन लोगों ने स्वीकार किया उन्हें उसने चुना है। तो पहली चीज़ क्या है? ट्रिनिटी में परमेश्वर क्या कार्य करता है हमारे जीवन में कि वो हमें चुनता है। सेकंड काम क्या होता है? वो है पवित्र आत्मा का, कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। और तीसरा काम है यीशु मसीह का, वो हमें वारिसों की लिस्ट में शामिल कराता है। तो ट्रिनिटी हमारे जीवन के अंदर काम करती है और ये बातें हमें इस संसार में एक परदेशी का जीवन सच्चाई से जीने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हमें अनुग्रह और शांति यीशु मसीह से मिलती है। हमें अनुग्रह मिलता है, हमें शांति मिलती है। हमारे पास क्या है क्या नहीं है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, हम तो परदेसी हैं। और आपने देखा हो जब टूरिस्ट आता है किसी देश से, तो वो अपने साथ ज़्यादा सामान लेके नहीं आता है। उसका उसका इच्छा सिर्फ घूमने की होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, अच्छे अच्छे स्थानों पे जाना। वो पूरे समय अपने साथ बहुत बड़ा सामान लेके नहीं चला करता है। तो छठे पद के अंदर पतरस कहते हैं कि जो युद्ध तुम्हें इस संसार में निवास करते हुए शैतान और शैतान की शक्तियों से लड़ना है, वो थोड़े दिन का है, फॉर अ लिटिल वाइल, उस अनंत जीवन के सामने जो हमें मिलने वाला। तो ये जो जीवन है ना, लगभग 100 साल के करीब है हमारा, इसके अंदर हमारा युद्ध शैतान के साथ बराबर होता रहेगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अब प्रभु यीशु मसीह ही शैतान से लड़ेगा। ये ओल्ड टेस्टमेंट की जो शिक्षाएं हैं वो हैं। इसराइलियों को परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम्हारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम इसराइली नहीं हैं, हम मूसा की तौरत पे नहीं चलते, हम यीशु मसीह की शिक्षाओं से चलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है शैतान से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लेकिन याकूब हमें कहते हैं कि पहले परमेश्वर की अधीनता में आओ, ज़ीरो बनो, पूरी तरह से निर्भर हो, और फिर परमेश्वर उसका सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो इस जो 100 वर्ष का जो हमारा जीवन है, उसके बाद हमारे सामने अनंत जीवन है, वो सबसे लंबा है। तो हमें प्रत्येक दिन किसी न किसी शैतानी आक्रमण का सामना करना पड़ेगा, और मैं और आप उसका सामना करके विजयी निकलेंगे, क्योंकि हम पवित्र जीवन व्यतीत करके यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और पतरस जो है वो इस अध्याय के 3 पद में इसीलिए पतरस कहते हैं कि उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए। उत्साहित करते वो कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। परमेश्वर का उठते बैठते धन्यवाद दो। अपने पुराने जीवन को त्याग कर हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त कर सकें। नाउ वी आर बॉर्न अगेन। जब हमको पवित्र जीवन मिल गया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब ये नया जन्म जो पा लिया है ना हमने, इसके अंदर आनंदित और मगन रहो। और जिस व्यक्ति को नया जन्म मिल जाता है, उसका जीवन एक बहुत ही आशीषित जीवन होता है। वो अपने उसी जीवन में मगन रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो नाना प्रकार की परीक्षाएं, समस्याएं, परेशानियां मेरे जीवन में आ रही हैं, ये मेरे जीवन में दुख तो पैदा कर सकती हैं, पर मेरे उस अनुग्रह और उस शांति से मुझे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस तरह की सब समस्याओं को सह लूँगा जो मुझे यीशु मसीह की परमिशन से मिलती। शैतान बगैर परमेश्वर की परमिशन के आपके ऊपर किसी भी तरह का अटैक नहीं कर सकता। तो जब ये सारी बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुमति से हो रही है, परमेश्वर की अनुमति से हो रही है, तो ये जो परीक्षाएं आ रही हैं, बीमारी आ रही है, तकलीफ आ रही है, दुख आ रहा है, इसको भी मुझे और आपको इस उद्देश्य से ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस हमारे लिए यही कहता है रोमियो के अध्याय के अंदर कि सब बातें मिलकर उन पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये बातें हमें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हम ये जाने कि जो समस्याएं, परेशानियां हम पे चारों तरफ से आती हैं इस सांसारिक जीवन में, जो सिर्फ 100 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो हमें उसको इस उद्देश्य से सहना है कि हम तो परदेशी हैं। अरे शैतान हमें कितने दिन तक परेशान करेगा? 100 वर्ष तक परेशान करेगा। कितना आजमाएगा हमारे विश्वास को कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं या नहीं। हम तो हर दिन ऐसी परीक्षाओं से निकलना चाहते हैं, इन परीक्षाओं से गुजरना चाहते हैं जो हमें और मजबूत करती है विश्वास के अंदर। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में कभी भी इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि इन समस्याओं के द्वारा हम जो है वो परखे जा रहे हैं। 7वें पद के अंदर पतरस ये कहते हैं कि हमें जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, इन परीक्षाओं के द्वारा ही तुम्हारे सच्चे विश्वास की परख होती है। यही तो बात हम सीखना चाहते हैं। हमारे विश्वास की परख कब होगी? जब हमारी परीक्षा होगी। जैसे सोना है, जब तक वो आग में तपाया नहीं जाएगा तब तक वो परखा ही नहीं जा सकता है। आप देखिए, जब भी आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे, कोई सोने की कोई भी चीज़ लेके जो आपके पास पुरानी पड़ी हो, तो वो पहले उसको एक चीज़ से जो उनके पास होती है, इसमें ब्लू कलर की लाइट निकलती हैगी, उससे वो उसको तपाता है ताकि उसके अंदर की
इम्प्योरिटी को दूर करे, है ना। आप ये देखिए, जब सोना ज़मीन से निकलता है तो वो प्रॉपर नहीं होता है, एकदम प्योर नहीं होता है, उसके अंदर बहुत से मेटल्स मिले हुए होते हैं। तो जब उसको प्रोसेस किया जाता है सोने को, तो वो मेटल्स जो हैं वो हटाए जाते हैं, कुछ जलाए जाते हैं, है ना। आप देखिए उसको, उसमें मिट्टी लगी हुई है या पानी लगा हुआ है या कोई चीज़ लगी है, उसको आप झाड़ पोंछ के दूर कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो मेटल हैं दूसरे, जो उसको कि प्योरिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये 24 कैरेट नहीं है। अक्सर हम जाते हैं तो बात होती है 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, तो ये जो हैं वो एकदम प्योर गोल्ड नहीं होता। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिली भी होती है जो उसके को इम्प्योर करती है। तो यही हमारा जीवन है कि जब उसको तपाया जाएगा सोने को, तब वो जो है वो उन मेटल्स को जला देता है सोनार, और हमारे अंदर जो है वो जो भी कमियां हैं, वो पवित्र आत्मा की जो आग है उसके द्वारा हमारे जीवन से वो चीज़ें जलाकर दूर की जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो विश्वास है वो परखे जाने के लिए ही आपके ऊपर इतनी पीड़ाएं और परीक्षाएं आती हैं। तो जब परीक्षाएं आती हैं, तो जब आपको तकलीफ होती है, तो आपको लगता है कि आप आग में बैठे हुए हैं। जैसे सोने के ऊपर जब वो आग डालता है, तो सोने को भी ये महसूस होता है, पिघलने लगता है सोना, कि ये तकलीफ होती है। इसलिए जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, तो ये मान के चलिए कि ये हमारे लिए हमें और प्योर करती जा रही हैं। हमारे अंदर जो कुछ अशुद्धता है वो भी दूर होती चली जाती है। तो ऐसे देश जहाँ पर मसीहों के ऊपर सताव है, परसिक्यूशन है मसीहों के ऊपर, उन्हें सिर्फ आप मारा कूटा ही नहीं जाता है, सताव तो कई तरीके से होता है। आजकल हम सोचते हैं कि कुछ लोग हमारे चर्च में घुस गए या हमारे यहाँ तोड़ फोड़ करी, हमें पीटा मारा या पवित्र बाइबल को जला दिया, यही परसिक्यूशन है। परसिक्यूशन तो वो चीज़ होती है जहाँ पर लोग आपके घर में घुस के आपकी प्रॉपर्टी को लूट लें, आपकी प्रॉपर्टी को छीन लें, आपको बेरहम तरीके से पीटें, आपको जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ से आपको निकाल दें, आपको बेदखल कर दें। इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे दुख पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं दुख? जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने लिए बनाई थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी हमने गुड्स ली थी अपने घर के लिए, बहुत सारे महंगे सामान लिए थे, एंटीक पीस हमारे घर में हैं। तो जब हम उनको छोड़ते हैं तो हमारे दिल के अंदर दुख पैदा होता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो लोग जो अपने आप को परदेसी समझते हैं, वो कहते हैं हमारा तो थोड़े दिन का ठिकाना है, वो इन सब चीज़ों को बहुत जमा नहीं करते हैं जैसे हम लोगों ने कर रखे हैं हमारे घर में, क्योंकि अभी हमारे देश में सताव आया ही नहीं है। ये जो छोटा मोटा परसिक्यूशन है, जिसको आप परसिक्यूशन समझ रहे हो, ये परसिक्यूशन नहीं है। एक ऐसा देश, ऐसे देश हैं जहाँ क्रिश्चियंस को सिर्फ सताया नहीं जाता, उन्हें उनके घरों से बेदखल ही नहीं किया जाता, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते, उनको छोटे मोटे काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। उनके चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, उनको उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनको सेकंड सिटीज़न की पोजीशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ नहीं करते, वो उस विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हम यीशु मसीह के नाम को छोड़ देंगे, हमारे को पोजीशन दे दीजिए, हमारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए। वो नहीं करते थे। और यही जो चीज़ है वो मुझे और आपको समझनी चाहिए कि जितना भी सताव आएगा वो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए है। आज मणिपुर के अंदर क्या हुआ है, अब ये वापस से होने लगा है। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ। तो ये वो जो लोग, मसीही लोग मणिपुर में रहते हैं, उनके घरों को जला दिया गया। बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं वो अपने बाल बच्चों के साथ जो हैं किसी स्कूल में शरण ले रहे हैं, किसी कैंप में रह रहेंगे। उनके न खाने का ठिकाना है, न उनके पहनने का ठिकाना है, न उनके बच्चों की पढ़ाई का ठिकाना है। ये है परसिक्यूशन। जब आपसे जो कुछ आपका है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, तब हमें पता पड़ेगा कि ये है परसिक्यूशन। उस समय आपके विश्वास की परख होगी कि आप उन लोगों के सामने सरेंडर कर देते हो जो सांसारिक लोग हैं, जो आपको सताते, और या आप यीशु मसीह के नाम की खातिर सब कुछ सहने को तैयार। और ये आप कब तैयार होगे? जब आप अपने आप को कहोगे कि मैं तो परदेसी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब सताव बढ़ता है तो वहाँ जब आपको सेकंड सिटीजन का दोयम दर्जे का इंसान बनाया जाता है तो आपकी वॉइस की कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी एप्लीकेशन को कोई नहीं सुनता, आपको कोई अच्छा पोजीशन नहीं मिलता, आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिलता, आप निम्न श्रेणी के सिटीजन होते हो। तो जब आप ऐसे स्थिति में आ जाते हो कि कोई आपको आदर नहीं देता तो आपकी इच्छा भी ख़त्म हो जाती है कि आपको लोग आदर दें, आपको कोई पोजीशन। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि मैं सब तरह से इन बातों को सह लूँगा लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को और उसकी शिक्षाओं को नहीं छोड़ूंगा। ये है अपने आप को नम्र करना, इतना नम्र करना कि मैं तो ज़ीरो हूँ। आप मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी वॉइस की कोई वैल्यू नहीं, मेरे व्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं, मेरी एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं, मैं ज़ीरो हूँ। और यीशु मसीह के लिए पौलुस ने क्या कहा था फिलिपियों के 2 अध्याय में, उसने अपने आप को इतना नीचा किया कि उसने अपने आप को शून्य बना लिया और प्रभु का सेवक दास बन गया। ज़ीरो वर्ड का इस्तेमाल किया गया। क्या मैं और आप यीशु मसीह की खातिर ज़ीरो बनने को तैयार हैं? बताइए। और जब हम ज़ीरो बनेंगे ना, तब हम उस प्रथम कलीसिया के जैसे होंगे जहाँ सताव बहुत ज़्यादा था। और अगर आप प्रथम कलीसिया के बारे में पढ़ते हो, शुरू के प्रेरितों के काम 4 और 5वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि लोग अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहते थे, बल्कि जिसके पास संपत्ति होती थी वो उन संपत्तियों को बेच देते थे और लोग आपस में उस पैसे को बांट लेते थे ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो। आप डेली की जो नीड्स होती थी उनको पूरा करने के लिए वो एक दूसरे की सहायता करते थे। इसीलिए जो प्रेरितों को काम का लिखने वाला है वो प्रत्येक दिन के बारे में लिखता है कि वो लोग प्रत्येक दिन वचन को सुनने में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, घर घर संगति करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे। यीशु मसीह के दोबारा आने की राह वो बड़े बेचैनी के साथ किया करते थे कि हमारा प्रभु तो जल्द आने वाला है, वो तो हमें जल्द लेके जाने वाला है। अरे हमें संसार में कुछ चीज़ों की अभिलाषा नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम किसके लिए जमा करें, हम तो परदेसी हैं। तो परदेसी वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता है कि वो जल्द आए, वो हमें लेकर उसके साथ चले, क्योंकि उसने हमें वारिस बनाया, हमें उसने नए यरूशलेम मिरास में देने का वादा किया। और 7वें पद के अंदर पतरस यही कहते हैं, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे। कौन ठहरेंगे? वो लोग जिन्होंने अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जान लिया है। वो यहाँ की चीज़ों से लगाव नहीं करते। संपत्ति है, लूटना चाहते हो लूट लो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी सोच के देखिए कि कभी आपके पास ऐसा सताव का समय आए तब आप किसको चुनेंगे? क्या आप संपत्तियों के लिए अपनी जान दे दोगे या प्रभु यीशु मसीह के लिए जान दोगे? क्या चीज़ चाहिए? तो प्रथम कलीसिया के जो लोग थे आज के मंडली के लोगों से फ़र्क थे। आज हमारा विश्वास जो है जब परखा जाता है तो हम जो हैं वो बाहर निकल कर के चिल्लाते हैं, परेशान होकर लोगों के सामने अपनी बातें रखते हैं, कहते हैं। वो अपनी जगह ठीक है, मैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम प्रथम कलीसिया के लोगों के बारे में देखते हैं कि जब उनको सताया जाता था तब वो दूर दूर स्थानों के ऊपर भाग जाया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इनकार वो नहीं करते थे। 8वें पद में वो ये कहता है कि जबकि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को अपनी शारीरिक आँखों से कभी नहीं देखा। देखिए, मैंने और आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम यीशु मसीह के लिए सताव सहने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम धन्य हैं। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था जब वो रिजर्वेक्शन के बाद पहली बार चेलों से मिले थे? यूहन्ना का 20वां अध्याय 29वें पद में थोमा से यीशु मसीह ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों में उंगली ना डाल लूँ, जब तक मैं उसको उसके हाथ सीने में अपना हाथ ना डालूँ, मैं विश्वास नहीं करता उसके ऊपर। यीशु मसीह ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। थोमा, धन्य वो हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझ पर विश्वास करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं और आप तो उन चेलों से भी ज़्यादा धन्य हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जीवित आंखों से नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास किया। और आज हम यीशु मसीह पर भरोसा करके उसके दोबारा आने की राह देखते हैं, चाहे हमारा जीवन का अंत हो जाए
परसिक्यूशन में आ जाएं, चाहे लोग हमें मारें पीटें, हमारे घरों से हमें निकाल दें, हमारा जो कुछ इस संसार में वो छीन लें, हम उसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं, हमारा जीवन बहुत थोड़े से समय का है। तब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहते हैं, धन्य हैं ये लोग जिन्होंने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, जबकि उन्होंने मुझे अपनी आंखों से भी नहीं देखा है। और 9वें पद के अंदर पतरस यही कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जिन पर बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई हैं और वो विश्वास में कायम रहे हैं, उनके विश्वास का ये फल होगा कि उनकी आत्माओं का उद्धार होगा, क्योंकि हमारी आत्मा में आदम से मिला हुआ स्वभाव बसा हुआ है। हम अपने पूरे जीवन में इस स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमें बार बार इस स्वभाव में गिरने से बचाता है और हमें याद दिलाता है कि तुम में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उत्पन्न हो चुका है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमारे अंदर शैतान उस स्वभाव को दोबारा पैदा करना चाहता है कि तुम घमंड करो, सेल्फिशनेस जैसी स्थिति आ जाती है। कभी कभी जो है वो आदम के स्वभाव का लालच भी हमारे अंदर आने लगता है। लेकिन बार बार जो है ये जो बुरी आदतें हैं हमारी, उसको प्रभु यीशु मसीह के नए जन्म को प्राप्त किए हुए लोगों को पवित्र आत्मा स्मरण दिलाती है कि तुम्हारी तो मुक्ति हो चुकी है इन चीज़ों से, तुम कहाँ जा रहे हो इस स्वभाव के अंदर। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो संसार के नाशवान बस्तियों का आकर्षण नहीं सहेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमने यीशु मसीह की आत्मा को ग्रहण कर लिया है, फिर संसार का कोई आकर्षण मुझे और आपको गिरा नहीं सकता। यीशु मसीह को भी परीक्षा हुई, शैतान ने उसको कंगूरे पे भी खड़ा किया। शैतान ने उसको ये भी कहा, देख कितना वैभव है, बस तू मुझे झुककर सलाम कर ले, एक बार मेरे आगे झुक जा, फिर ये सब चीज़ें मैं तुझे दूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब कुछ बना किया, और वो समय हमारे ऊपर भी आ सकता है जब मैं और आप विश्वास में परखे जाएं। उस समय मुझे और आपको इन चीज़ों के लिए मना करना है कि संसार का कोई आकर्षण मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो नाशवान चीज़ें हैं, इनके आकर्षण से मैं और आप तब दूर होंगे जब परीक्षाएं आती रहेंगी, सताव आता रहेगा। इससे हमारा जो स्वभाव है, आदम का स्वभाव, उससे हमें बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। और 10वें पद में पतरस इस बात के द्वारा अपने समय के विश्वासियों को ये बता रहे हैं कि हमें कोई नई बात मसीहा के बारे में तुम्हें नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, अरे वही बातें बता रहे हैं जो यीशु मसीह ने तुम्हें बताई। तो कितनी अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम ये पत्रियों को पढ़ते हैं, पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, पतरस की पत्रियों को पढ़ते हैं, तो हमें उन्हीं बातों का अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन मिलता है कि हमें मसीहा के बारे में, हमें कैसे मसीह जीवन में जीना है, कैसे चलना है, वो हमें पढ़ने को यहाँ मिलता है। भविष्यवक्ता जो पुराने नियम के थे, वो भी बहुत खोजबीन करते थे, जांच पड़ताल करते थे, और इस अनुग्रह के बारे में न तो उनको कभी पता पड़ा, न ही स्वर्गदूतों को कभी पता पड़ा कि ये अनुग्रह है क्या। अनुग्रह तो सिर्फ मुझे और आपको मिला है। 11वें पद में पतरस ये कहते हैं कि उन भविष्यवक्ताओं ने, जिनमें यशायाह भी शामिल था, परमेश्वर का आत्मा उनमें होकर लोगों से मसीह के दुखों की और उसके पुनरुत्थान की गवाही देता। यानी जितने भी बातें भविष्यवक्ताओं ने पुराने इस नियम में कही हैं, वो यीशु मसीह के संसार में जन्म लेने, यीशु मसीह के संसार में दुख उठाने के बारे में आप देखिए। यशायाह का 53वां अध्याय पढ़िए, वो सारी जो बातें परमेश्वर ने उससे लिखवाई है, वो यीशु मसीह के लिए लिखवाई है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिखाई है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाई गई। तो मैं और आप ये कभी ना सोचें कि कोई भविष्यवक्ता वाकई मेरे और आपके जीवन के बारे में बताए कि परसों मुझे आपको क्या मिलने वाला है, एक साल बाद मुझे और आपको क्या सांसारिक जीवन के अंदर सुख विलास मिलने वाला है। अरे हमें तो इन सब चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि हम तो परदेसी हैं। हमें तो उस संसार में जाना है जो नया यरूशलेम हैगा। तो ये जो मिस्ट्री है, 12वें पद में वो ये कहता है कि ये जो मिस्ट्री है ना, ये प्रकट की गई है, आज तुम उन लोगों के द्वारा सुनते हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो सुसमाचार हम सुनते हैं ना,
जो पतरस एक बड़ी बात कहते हैं कि हम धन्य हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूत भी चाहते थे कि इस अनुग्रह को देखें, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को, अनुग्रह उनको देखने को नहीं मिला और ना ही मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के बाद मुझे पता पड़ा कि अनुग्रह केवल और केवल मनुष्य के लिए है। स्वर्गदूतों के लिए तो आज्ञाकारिता है और न्याय है। अगर जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं की, शैतान के साथ उन्हें पृथ्वी के नीचे के कुंडों के लिए नीचे गिरा दिया गया। वो स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं रखे गए। एक पाप उन्होंने किया और उनको गिरा दिया। उन पे अनुग्रह नहीं। मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह है कि हम पाप करते हैं, पाप में जीवन में जीते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको उस अनुग्रह के कारण शुद्ध करता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। तो स्वर्गदूतों के लिए सैल्वेशन नहीं है, न ही कोई ग्रेस उनके लिए है। और 13वें पद में पतरस ये कहते हैं कि जबकि हमें यीशु मसीह का सुसमाचार मिला है जो हमारे लिए पापों की क्षमा और अनुग्रह से भरा हुआ है, तो हमें इन परीक्षाओं से जो थोड़े समय की है हमारे इस सांसारिक जीवन में आएंगी, हमें अपनी बुद्धि को और भी पैना करना है, तेज करना है, अपनी बुद्धि को शार्प करना है, ताकि हम मसीह की दूसरी आमद यानी दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह के आने की, जो उसकी सेकंड कमिंग की है ना, उसकी जो हम बाट जोते रहते हैं, और इन परीक्षाओं और सताओं से हम कभी विचलित नहीं होंगे। हम वो लोग हैं जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने चुना है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। हम कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकार नहीं करेंगे, चाहे हमें अपना जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर बलिदान करना पड़े। उसने अपना जीवन बलिदान किया, हमें भी अपना जीवन बलिदान करना है। तब हम उस राज्य के वारिस होंगे जिसे हम नया यरूशलेम कहते हैं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आने वाले समय में हम आने वाले जो पद हैं इस पहले अध्याय के, उनके ऊपर और ज़्यादा परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु